बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लयसुमहु। नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर रमज़ान सीरीज़ में आप सबका इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम और आप पर बेशुमार नेमतें की हैं और इस उम्मत मुस्लिमा पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेपाया करम किया है। अल्लाह की उस अज़ीम नेमतों में एक सबसे बड़ी नेमत कुरान मजीद है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक महफूज शरीयत की शक्ल में इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है। लेकिन एक आज अफसोसनाक पहलू है कि मुसलमान इस नेमत की कदर नहीं कर रहे हैं। चुनांचे इस कुरान के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस उम्मत को बुलंदियाँ अता करना चाहता था या जो बुलंदियाँ अता कर सकता था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उस बुलंदियों से महरूम कर दिया। आज नाज़रीन कराम, ये रमज़ान का महीना जो हमारी ज़िंदगियों में आया है, आइए हम देखें कि इस रमज़ान के महीने का कुरान से क्या ताल्लुक़ है। हम सबको मालूम है कि कुरान मजीद इसी रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौहे महफूज से समाए दुनिया पर नाजिल किया और फिर रफ्ता रफ्ता 23 साल के अरसे पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर मुख्तलिफ मौक़े पर ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाजिल करता रहा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कुरान से जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शग़फ़ था, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ था, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाया करता था। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रमज़ान के महीने में जिब्रील अमीन के साथ कुरान का मुदारसा किया करते थे और कुरान जो है उनसे सुनते थे और सुनाते थे। बल्कि रवायात में आता है कि जो आखिरी रमज़ान था उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा इस कुरान मजीद का मुदारसा किया। सहाबा कराम की ज़िंदगियों को भी हम जब देखते हैं तो कुरान से जो उनका ताल्लुक़ था नाज़रीन कराम, वो इस दर्जे था कि कुरान जब वो पढ़ते थे तो उन पर वो रिक़्क़त तारी होती थी, वो खशियत तारी होती थी कि उनकी हिचकियाँ बन जाया करती थी। लेकिन आज जब हम कुरान पढ़ते हैं तो वो कैफ़ियत हमारे ऊपर तारी नहीं होती। ये चीज़ हमसे मुतालबा करती है कि हम इसका और हमारा और कुरान का जो ताल्लुक़ है उसका बहुत ही दिक्कत के साथ जो है हम मुहासबा करें कि आखिर ये कुरान जो लोगों की ज़िंदगियों को बदलने के लिए आया था, जिसने अपने मानने वालों को दुनिया में बुलंदी अता की, आज वही कुरान है, वही जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। लेकिन आज जो है उम्मत मुस्लिमा का हाल क्यों है? नाज़रीन इकराम, कुरान जो है इस रमज़ान का महीना जो कुरान से हमारा ताल्लुक़ कायम करना चाहता है कि आइए हम इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम हम इस कुरान में इस बात का आज़्म मुसम्मम करेंगे कि हम जो है इस कुरान से अपना वही ताल्लुक़ कायम करेंगे जो दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कायम करना चाहता है। हम कुरान को न सिर्फ की तिलावत करेंगे बल्कि कुरान को हम समझ कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, यकीन मानिए कि आप पूरा कुरान ख़त्म कर लें, ये उससे बेहतर है कि आप जो है चंद आयात पूरे तर्जुमे और उसकी तशरीह और तफसीर के साथ जो है पढ़ें, तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। जब तक आप जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि मेरे रब का, इस रब कौनैन का, इस इंसानियत के नाम पैगाम क्या है, तब तक मेरे दोस्तों आपको इस कुरान की अज़मत का एहसास नहीं होगा। तो आइए इस रमज़ान में हम इस बात का अहद करें कि कुरान का जो हम पर यह हक़ है कि हम कुरान को न सिर्फ ये कि बेहतर तरीके से पढ़ें बल्कि कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान ने जगह जगह तदब्बुर की, तफक्कुर की हमें तालीम दी है। आइए हम इस बात का अहद करें कि इस रमज़ान में हम कुरान से वो ताल्लुक़ कायम करेंगे कि रमज़ान के बाद गोया मैं कुरान से वो शग़फ़ मेरा हो जाएगा कि मेरी अव्वलीन तरजीह होगी कि मैं कुरान को समझने वाला बन जाऊँ, कुरान के जो पैगामात हैं, जो अहकामात हैं, उनको समझने वाला बन जाऊँ, ताकि उसे मैं अपनी
अमली ज़िंदगी में नाफिज कर सकूँ और फिर इसी पैगाम को दुनिया में आम कर सकूँ और इस निज़ाम को दुनिया में बर्पा कर सकूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस बात की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।